हेलो बच्चों, आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4th ईयर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े ब्लैंकेट से ढकी हुई है। जो वो ब्लैंकेट है वो एयर से बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स यहाँ अर्थ पर रहते हैं वो सारे एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। वो हम लोगों को एयर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम सांस ले सकें, हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफ़ेक्ट के, जो सन की रेस के हार्मफुल इफ़ेक्ट है उससे प्रोटेक्ट करता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेग्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा, अगर ये लेयर नहीं होगी तो हम लोग बैक हो जाएंगे, मतलब हम लोग सिक जाएंगे क्योंकि धूप इतनी तेज़ रहती है दोपहर के टाइम। और अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा बीच में, तो रात के टाइम पर तो हम फ्रोज़न यानी जम जाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल। तो यही वो एयर का एक ऐसा मास है, एक ऐसा ब्लैंकेट है जिसने इस तरीके का टेम्परेचर बना दिया अर्थ पे जिससे कि हम रह सके, हमारी लाइफ पॉसिबल हो। डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट radiated from the earth. It is called the greenhouse effect gas, and without it the earth would have been too cold to live in. Here, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or the car fumes, the heat retained increase the temperature of the day. This is called the global warming. The rise in temperature causes the snow and the coldest part of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing the flood in the coastal area. There may be drastic changes in the climate or a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, जो कि सारी जो हीट रेडिएट होती है अर्थ को उसको ट्रैप कर लेती है। हमारी अर्थ में जो भी हीट है उसको ट्रैप करने का काम रहता है। इट इज़ नो देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर CO2 नहीं रहे हमारे एटमॉस्फेयर में तो अर्थ, हमारी पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम वहाँ पर रह ही नहीं सकते। Hence, when the level in the atmosphere increases due to the factory car fumes, the heat return increases the temperature of the earth. और जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में फैक्ट्री का स्मोक, कार फ्यूम्स, इन सभी की हीट बढ़ती जा रही है तो फैक्ट्री का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, यानी हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होते जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उस वजह से बहुत सारे एरिया पर, जो कोल्डेस्ट एरिया है हमारे वर्ल्ड के, वहाँ की जो बर्फ़ है वो भी मेल्ट होती जा रही है। एज द रिज़ल्ट द सी लेवल राइजेस, और इस वजह से सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, उससे फ्लड आ रहे हैं कोस्टल एरिया में। देयर मे बी द ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस लीडिंग टू एग्जिस्टिंग ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। इस वजह से बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं हमारे क्लाइमेट में, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, और उस वजह से प्लांट्स और एनिमल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। द नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डू यू नो
that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases. आप लोगों को पता है जो हम सांस लेते टाइम एयर लेते हैं वो एक्चुअल में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो दो गैसेस है उसमें वो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा पार्ट उस इन दोनों गैसेस ने कवर कर रखा है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटी. जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस है ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. जैसे कि आपको इस फिगर में बता रखा है नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78, ऑक्सीजन का है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ऑर्गन है 0.93% एंड ऑल अदर गैसेस विच इंक्लूड्स helium, hydrogen contains 0.4%. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. इन गैसेस के अलावा कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एयर में प्रेजेंट रहते हैं. द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. ये जो पाई चार्ट बता रखा है इसने हमको बताया कि कौन कौन से गैसेस कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है. वाइल वी इनहेल, when we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it, but the plants need nitrogen for their survival. Plants को nitrogen survival के लिए needed है. They cannot take the nitrogen directly from the air. वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर में से नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं. बैक्टीरिया that live in the soil and the roots of some plants take the nitrogen from the air and change its form so the plants can use it. जो बैक्टीरिया है ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, वो इन नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. पहले इन नाइट्रोजन को वो लेते हैं, फिर इस नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद प्लांट इस नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन एयर. सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में भरपूर है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक द ऑक्सीजन फॉर द एयर एज ए ब्रेथ. ह्यूमन्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं जब वो एयर ब्रेथ करते हैं. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर, यानी ऑक्सीजन का रिलीज होता है. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट. तो इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, लेवल है, वो बैलेंस करा हुआ कांस्टेंट है. इफ़ वी कट द ट्री देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. अगर हम पेड़ काट देंगे तो इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ह्यूमन्स और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं. The amount of carbon dioxide released by humans and animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स रिलीज़ करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं और जो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट में दोनों गैसेस का अमाउंट इक्वल है. हैंस द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. ये बैलेंस बिगड़ सकता है अगर हम फ्यूल्स को जलाएं, जैसे कि कोल, ऑयल एक्सेट्रा. दे ऐड द बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर.
ये हर साल बहुत सारे टन्स, बिलियंस ऑफ टन्स एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं. एज द रिजल्ट, increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऐसे ही बढ़ता रहा, ऐसे ही वॉल्यूम बढ़ता रहा, तो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वेदर में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. Do you know, when air is heated, it expands, become lighter and goes up. आपको पता है जब हम एयर को हीट करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी और लाइट होने के बाद ऊपर चली जाएगी. कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी. जब कोल्ड एयर रहती, ठंडी हवा भारी बहुत रहती है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है. दैट इज़ व्हाई इट टर्न्स टू सिंक डाउन. When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill the gap. This is how the circulation takes place. जब हॉट एयर बढ़ती जाएगी तो कोल्ड एयर उस सराउंडिंग में, उस एरिया में अपनी जगह ले लेगी और इस वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. बच्चों, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. हेलो बच्चों, हाई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का एक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों चलो जल्दी से शुरू करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइड किया गया है जो कि अर्थ सरफेस से स्टार्ट होता है. दिस फर्स्ट आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये 5 लेयर्स के आपको यहाँ नाम बताए गए हैं और हम इन्हीं 5 लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर. सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर. द लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. इसकी एवरेज हाइट निकाल रखी है 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर. जो गैसेस, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं पर एग्जिस्ट होती है, यानी ट्रोपोस्फियर में ही रहती है. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. तो जो भी वेदर कंडीशन में चेंजेस आते हैं जैसे कि रेनफॉल होना, फॉग और हाइलस्टॉर्म, वो सब इसी लेयर में होता है. तो ये लेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये थी फर्स्ट लेयर विच इज़ एट द बॉटम ऑफ, which is at last as shown in this figure, troposphere. The second is stratosphere. Above the troposphere lie the stratosphere. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर लेयर आती है. इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. इसकी हाइट अप्रॉक्स मेजर कर रखी 50 किलोमीटर. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड द वेदर फिनोमिना मेकिंग द कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग द एरोप्लेन. ये जो कंडीशन रहती है ये यहाँ पर बादल नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते हैं, और ये ऐसा फिनोमेना देती है जो कि एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए बहुत सूटेबल हो, बहुत आइडियल हो. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर ओजोन गैस अवेलेबल रहती है. ओजोन लेयर का, ओजोन गैस की एक लेयर रहती है. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. हम लोगों को पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हमको सन की हार्मफुल रेज से बचाती है. The third layer is mesosphere. थर्ड लेयर आती है mesosphere.
This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. ये stratosphere के ऊपर है. It stands up to the height of 80 किलोमीटर. इसकी हाइट दे रखी है 80 किलोमीटर. Meteoroids burn up in this layer or entering from the space. Meteoroids जब स्पेस से आते हैं तो वो यहीं पर बर्न होते हैं, यहीं पर जलते हैं. The next layer is thermosphere. Thermosphere is the fourth layer in the atmosphere. In thermosphere, temperature rises rapidly with increasing the height. थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता जाता है with increasing height. Ionosphere is a part of this layer. इस लेयर का एक और पार्ट है ionosphere. It extends between 80 to 400 किलोमीटर. 80 to 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, उसके बीच के डिस्टेंस है. This layer help in the radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. ये जो लेयर है रिफ्लेक्ट करती है रेडियो ट्रांसमिशन से, और जो रेडियो वेव्स है वो वापस अर्थ पर आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर. इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी अर्थ पर आ जाती है. द नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर. द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर. हमारे एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. लाइट गैस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर. ये लेयर बहुत ही पतली रहती है. इस लेयर में एयर की जो शीट है वो बहुत ही पतली है. यहाँ पर लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट करती है. सो ये थी एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स. जैसे आपको इस फिगर में दिखा रखा है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. फर्स्ट हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज mesosphere, fourth is thermosphere, and the last one is exosphere. All the layers are important in their own way. सारे ही लेयर्स अपने अपने वे में हम लोगों के लिए ह्यूमंस